हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है एमबीबीएस और बीडीएस के जो फॉर्म्स हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। सिंध प्रोविंस के लिए जो फॉर्म्स आए हुए हैं एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन के लिए, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है, आपको लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आसान से आसान तरीके से बताने की। तो अगर आपको एमबीबीएस में अप्लाई करना है तो आपने ये तरीका अपनाना है, और अगर आपने बीडीएस में अप्लाई करना है तो भी आपने यही तरीका अपनाना है। अगर आपने एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में अप्लाई करना है तो भी आपने इसी मेथड को फॉलो करके दोनों फॉर्म सबमिट करने हैं, क्योंकि इस बार एमबीबीएस और बीडीएस का फॉर्म अलग अलग है। इस बार मज़े की बात यह और अच्छी बात यह है कि फ़ॉर्म हमें कहीं लेने नहीं जाना, सिर्फ़ और सिर्फ टीसीएस सबमिट कराने जाना होगा। हमें कहीं से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म हमें ऑनलाइन दे दिए हैं। क्या है तरीक़ेकार, लैपटॉप खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मौजूद हैं। पहला लिंक होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एमबीबीएस, फिर लिंक होगा प्रिंटेड फॉर्म फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स, फिर होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीडीएस स्टूडेंट्स, फिर होगा प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीडीएस स्टूडेंट्स। तो अब ये ऑनलाइन और प्रिंटेड का क्या सीन है? ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको टाइप करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपने वहीं टाइप करके ऑनलाइन उस फॉर्म को सबमिट करना है। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन जिस लिंक के पहले लिखा हुआ है प्रिंटेड, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आपके सामने पीडीएफ ओपन होगा। जैसे अभी मेरी स्क्रीन के सामने खुला हुआ है एमबीबीएस का फॉर्म, अब मेरे सामने प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में खुला हुआ है। ऑब्वियसली इसको प्रिंट करवा के हम सबमिट करेंगे, लेकिन हमें कैसे फिल करना है ये मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मेरे सामने पीडीएफ खुली हुई है। इस पीडीएफ को सबसे पहले हमें किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाना है, वहाँ से इसका कलर प्रिंट आउट पूरे फॉर्म का निकालना है। जब पूरा फॉर्म प्रिंट हो जाएगा तो उसको आप स्टेपल कर देंगे ताकि सारे पेजेस जो हैं एक साथ रहें। प्लस अब फॉर्म फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, लियारी, हैदराबाद, कराची, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। राइट साइड पे आपको एक स्क्वायर बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है। तो 4 फोटोग्राफ्स आपने पेस्ट करनी है, और पेस्ट तो आप सब नहीं कर सकेंगे, तो आप 4 फोटोग्राफ्स को स्टेपल कर दीजिएगा भले, लेकिन मेक श्योर वो चारों की चारों फोटोग्राफ्स के पीछे आपका नाम लिखा हुआ और वो अटेस्टेड हो। अटेस्टेड किसी भी नोटरी पब्लिक वाले से आप जाके 18th ग्रेड के ऑफिसर या उससे ज़्यादा के ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी स्टैंप लगानी है आपने उन पिक्चर्स पे। अब थोड़ा नीचे आते हैं, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सरनेम, मेल, रिलीजन, नेशनैलिटी, वी ऑल नो दैट। इस हिसाब से फिल करना है। आपके डोमिसाइल पे आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, आपके पीआरसी पे आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, वही डिस्ट्रिक्ट आपने इस फॉर्म पे लिखना है। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, फादर या मदर। अगर आपके फादर का डोमिसाइल है बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी मदर का डोमिसाइल है बहुत अच्छी बात है। इन दोनों में से किसी भी एक डोमिसाइल को आपने फॉलो करना है और उसके डिस्ट्रिक्ट को आपने यहाँ पर मैंशन करना है। फिर सीएनआईसी नंबर या बेफॉर्म नंबर। अगर आपका सीएनआईसी बना हुआ है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने बेफॉर्म नंबर लिखना है। जिस डेट को इशू हुआ हो एनआईसी वो आपने लिखना है, एनआईसी या बेफॉर्म। फिर एमडी कैट के बारे में। अब एमडी कैट सीट नंबर का मतलब है रोल नंबर। टेस्ट सेंटर जहाँ पे भी आपका टेस्ट हुआ, अगर आपका डाव ओझा में हुआ तो आपने वो लिखना है, अगर आपका एनईडी में हुआ तो आपने वो लिखना है। जहाँ पर भी आपका एमडी कैट हुआ वो आपने मेंशन करना है। ईयर ऑफ पासिंग, ज़रूरी नहीं है आपने इस साल एमडी कैट दिया, आप इसी एमडी कैट की बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं आप प्रीवियस एमडी कैट की बेसिस पे अप्लाई करना, तो पिछले साल का ईयर यानी आप लिखेंगे 2021, और अगर इस साल आपने एमडी कैट दिया और आपने इस साल के स्कोर पे अप्लाई करना है तो आपने लिखना है 2022। आगे अपना एमडी कैट स्कोर लिखना है। फिर इंटर और मैट्रिक की जो भी डेटा है, रोल नंबर, पासिंग ईयर, नेम ऑफ बोर्ड, ये सारी चीज़ें मार्कशीट में मौजूद होती है, उस हिसाब से आपने लिखनी है। फिर साइंस सब्जेक्ट में आपके क्या मार्क्स है क्या नहीं वो सारे आपने मेंशन करने हैं। लास्ट में डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन आप टीसीएस में जाके पूरा फॉर्म प्रिंटेड फॉर्म सबमिट करेंगे अलॉन्ग विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स, वो डेट आपने लिखनी है। सिग्नेचर ऑफ फादर, अपने फादर को बोलिएगा उसमें सिग्नेचर कर दें। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यानी आपकी सिग्नेचर। फिर उसके नीचे आते हैं पर्टिकुलर ऑफ फादर, आपके फादर का नाम, आपके फादर की डेजिग्नेशन, क्या काम करते हैं, क्या फ़ोन नंबर है, क्या ईमेल है, क्या एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी में आप अपनी मदर का इमरजेंसी नंबर दे सकते हैं, या फिर आप अपने मामू चाचू वो लोग जिनसे अगर आपका कांटेक्ट ना हो रहा हो पीएमसी का
या डाओ का, तो वो किन से कांटेक्ट करें वो आप डाल सकते हैं। ऐसे कोई नेसेसरी नहीं, लेकिन डालना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है। अब आते हैं मेन चीज़ पर। ऊपर की सारी चीज़ें मेन थी, लेकिन अब मेन की भी मेन चीज़ आ गई है, यानी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मौजूद हैं और आपने उसको अकॉर्डिंगली फिल करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे खैरपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरी प्रायोरिटी है कि अगर मुझे खैरपुर मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो पहले नंबर पे आप खैरपुर मेडिकल कॉलेज लिखेंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि 14 के 14 रोज़ आप फिल करें। अगर आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी लिखना है आप एक यूनिवर्सिटी लिखें, अगर आपको 10 यूनिवर्सिटीज़ लिखना है आप 10 लिखें। अगर आप कराची में और आप चाहते हैं कराची की किसी यूनिवर्सिटी में हो, तो जो जो यूनिवर्सिटीज़ कराची में 4 या 5 है, डाओ, JSMU, KMDC, लियारी, 4 है, तो ये 4 अगर आप लिखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कराची वाले, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं और लिखना तो और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपने सेट करनी है कि अगर वहाँ एडमिशन ना हो पहले नंबर पे तो दूसरे नंबर पे हो जाए, फिर दूसरे नंबर पे आपने वो लेना है जहाँ पे आप चाहते हो एडमिशन लेना। फिर फॉर हाफिज़ कुरान कैंडिडेट येस और नो, ऑब्वियसली अगर आप हाफिज़ कुरान है तो येस पे टिक करेंगे, नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। इसी तरह डिसेबल कैंडिडेट, एट लास्ट सिग्नेचर ऑफ फादर और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट करना है। थर्ड पेज पे आते हैं जिसमें कुछ बॉक्सेस बने हुए, 3-4 बॉक्सेस हैं, उन सब में एक ही डेटा जाएगा, आपका नाम, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर। और इन सारे कार्ड्स को, इन सारे बॉक्स को आपने अलग अलग नहीं करना। बहुत सारे लोग स्केल से या उसको सीजर से अलग अलग बॉक्सेस में छोटे छोटे कार्ड्स बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। जैसा प्रिंट आउट हो रहा है वैसे ही आपने उस पर फिल करना है। वो बॉक्सेस खुद बना लेंगे, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नीचे चेकलिस्ट। अब ये जो फॉर्म आपने ऊपर सबमिट किया ना, इसके साथ दो चीज़ें जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ, दो फ़ोटो कॉपीज़ जाएंगी। किस चीज़ की वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ़ोटो कॉपी एडमिट कार्ड स्लिप की जाएगी, 2 फ़ोटो कॉपी आप उसकी करवा लें। फ़ोटो कॉपी ऑफ MD-CAT रिज़ल्ट, जो आपका रिज़ल्ट आया, जो MD-CAT का रिज़ल्ट आया उसकी फ़ोटो कॉपी आप 2 करवा लें और इसके साथ दे दीजिएगा। प्लस फ़ी वाउचर आपने देना है। फ़ी वाउचर की कहानी अब आगे चल के आएगी तो वो मैं उस वक्त समझा दूँगा। फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करना। ऑब्वियसली इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आप 2 फ़ोटो कॉपीज़ हर चीज़ के फिल करेंगे, हर चीज़ के सबमिट करेंगे, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। मार्कशीट, मैट्रिक की, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इन सब की आपने फ़ोटो कॉपी करवानी है 2-2, क्योंकि 2-2 आपने फ़ोटो कॉपी सबमिट करनी है अलॉन्ग विद द फॉर्म TCS को। इस बार काफ़ी आसान प्रोसीजर है फॉर्म का। फिर आपका जो डोमिसाइल है वो आपने सबमिट करना है, उसकी फ़ोटो कॉपी, नॉट ओरिजिनल, कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं जाएगी सिवाय फॉर्म के। फॉर्म एज इट इज़ कलर प्रिंट आउट आपका लिखा हुआ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें फ़ोटो कॉपी में जाएंगी। फिर आपके फादर का डोमिसाइल, उसकी फ़ोटो कॉपी, आपका जो PRC है उसकी फ़ोटो कॉपी, प्लस आपका NIC या बेफॉर्म जो भी है उसकी फ़ोटो कॉपी जाएगी, आपके फादर के NIC की फ़ोटो कॉपी जाएगी। ये सारी चीज़ें 2-2 आपने फ़ोटो कॉपी करवानी है। क्यों? क्योंकि हर जो चीज़ मैंने बताई है वो 2-2 जाएंगी, ठीक है। 2-2 पेपर्स, 2-2 फ़ोटो कॉपीज़ जाएंगी। और फिर एट लास्ट लिखा हुआ है कि 4 फ़ोटोग्राफ्स देनी है, जिसका मैंने प्रोसीजर आपको शुरू में बता दिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादा चला जाता है मसला नहीं है, अगर कोई फ़ोटोकॉपी 2 की जगह 4 चली जाती है मसला नहीं है, लेकिन अगर कम जाती है तो मसला हो सकता है। तो बेहतर है कि आप 3 सबमिट कर दें, मसला नहीं है, 4 सबमिट कर दें, मसला नहीं है, लेकिन 2 से कम मत कीजिएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और एलैबोरेट करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो मैंने 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ आपसे करवा ली हैं, अब ये 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ तो आप करवा लेंगे, लेकिन इसके 2 सेट बना लेंगे। यानी एक सेट में आपने एक फ़ोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट की रख दी और दूसरे सेट में एक फ़ोटोकॉपी आपने सारे डॉक्यूमेंट की रख दी। अब ये 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बन गए। उन 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को आपने एक साथ रखना है, ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म रखना है और क्या करना है, किसी भी वाइट कलर के, ब्राउन कलर के अच्छे से एनवलप में डाल के जाके TCS में सबमिट करना है। जब आप TCS में सबमिट करने जाएंगे तो वो आपसे 210 रुपीज़ या 200 रुपीज़ लेंगे और वो आपका फॉर्म सबमिट कर लेंगे और आपका प्रोसीजर आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं फ़ी वाउचर की, क्योंकि ऑब्वियसली इन 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, तो जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से आपने सबमिट करना है। अब 2 डॉक्यूमेंट्स के सेट है, फ़ोटोकॉपी के सेट है। अब उसमें आपने क्या फ़ी वाउचर कौन सा डालना है मैं आपको बताता हूँ।
सबसे नीचे आ जाएं, ये चीज़ भी आप प्रिंट करेंगे। ये 4 रेक्टेंगुलर आपके पास फी वाउचर्स हैं। इन सब पे आप अपना NIC नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे और अपनी सिग्नेचर करेंगे। ये सब काम आपने जब कर लिए तो आपका आधा काम तो हो गया। अब इस पूरे पेपर को कट मत कीजिएगा, इस पूरे पेपर को एज इट इज़ ले जाइएगा मीज़ान बैंक पे। मीज़ान बैंक में जाके जो भी इसकी अमाउंट है 2000 रुपीज़ वो आपने सबमिट करनी है अलॉन्ग विद द फी वाउचर। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो आपको स्टैंप लगा के हर पेपर पे दे देंगे। अच्छा, फिर ये जो पूरा पेज है A4 साइज़ का पूरा पेपर आपके पास प्रिंट होगा, उसमें से वो खुद बैंक कॉपी निकाल लेंगे। अगर वो ना निकाले तो उनको बोलिएगा ये आप बैंक कॉपी अपने पास रख लें, वैसे वो खुद ही निकाल लेंगे। वो चारों पेपर पे स्टैम्प करेंगे, क्योंकि 4 बॉक्सेस बने हुए ना एक पेज पर, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो 4 पेजेस पे 4 बॉक्सेस में वो साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और स्टैम्प करेंगे जहाँ पे उनका मेंशन हुआ है। वहाँ पे स्टैम्प लगाने के बाद वो बैंक कॉपी टेयर करेंगे, फाड़ेंगे पेपर में से और वो अपने पास रख लेंगे। अब आपके पास कौन कौन सी कॉपी बची? अब आपके पास बची फाइनेंस कॉपी, इंस्टीट्यूट कॉपी और स्टूडेंट कॉपी। अब जो स्टूडेंट कॉपी है वो आपने अपने पास रखनी है, फाइनेंस कॉपी भी आपने अपने पास ही रखनी है क्योंकि उसका कुछ बताया नहीं गया कि कहाँ सबमिट करनी है। लेकिन इंस्टीट्यूट की जो कॉपी है वो आपने टेयर करा के, फ़ोटो कॉपी करवा के, और ये जो ओरिजिनल वाली होगी कलर प्रिंट आउट में, वो भी आपने इन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में डाल के अलॉन्ग विद द फॉर्म वो आपने सबमिट कर देनी है। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले फिल करना है प्रिंटेड वाला MBBS का। फिर आपने 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाने फ़ोटो कॉपीज़ के, उसमें फ़ी वाउचर डालना मत भूलिएगा और फ़ोटोग्राफ्स डालना मत भूलिएगा। 4 फ़ोटोग्राफ, टोटल 8 फ़ोटोग्राफ्स हो गई, ठीक है। ये पूरा MBBS का फॉर्म आपका बन गया। इसको एनवलप में डालें और TCS में जाके सबमिट कर दें। लेकिन अगर आपको BDS में अप्लाई करना है तो BDS का भी यही तरीक़ेकार है, और आपने BDS का भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और प्रिंटेड फॉर्म इस तरीके से प्रिंट करवा के PDF जो आपके डिस्क्रिप्शन में ये ऐड कर देंगे लिंक, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास BDS का फॉर्म खुलेगा, वो आपने प्रिंट करवाना है और वो आपने जाके TCS में इसी तरह सबमिट करना है। और अगर आपको MBBS और BDS दोनों में अप्लाई करना है तो आपने 4 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाने हैं और 2 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं, एक MBBS का और एक BDS का। याद रहे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना मत भूलिएगा। ऐसा ना हो कि आप जाके प्रिंट फॉर्म तो प्रिंटेड करवा के डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिस तरह मैंने वीडियो में बताया, वो आप जाके सबमिट कर दें TCS, लेकिन आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना भूल जाएं। तो सबसे पहले जाइए, PDF को खोलिए, ओपन कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के उस फॉर्म को फिल कीजिए, उसके साथ डॉक्यूमेंट बनाइए। वो सारी चीज़ें अपने सामने रखकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ताकि ऑनलाइन फॉर्म आपका सबमिट हो जाए और उसी में थोड़ी देर बाद आप जाके TCS की किसी ब्रांच पे जाके ये वाला फॉर्म MBBS का या BDS का या दोनों प्रिंटेड फॉर्म अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स आप जाके सबमिट कर दें। फॉर्म का प्रोसीजर क्लियर हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब एक चीज़ जो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका MBBS में एडमिशन नहीं हो पाता, BDS में एडमिशन नहीं हो पाता। दिस इज़ नॉट द एंड, ये एंड नहीं है। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ विच आर हेयर इन पाकिस्तान अदर देन MBBS एंड BDS, हमें पता ही नहीं। फिजियोथेरेपी, फार्मेसी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको क्या, आपकी बीमारी ढूंढ तो लेता है कि आपको बुखार है, अच्छा आपको वायरल फीवर हो गया है, आपको फला बीमारी है, तो क्या करता है? आगे से दवाई लिख के देता है ना। वो दवाई कौन बनाता है? डॉक्टर बनाते नहीं, दवाई बनाते हैं फार्मासिस्ट। अगर कोई ऑपरेशन हुआ है किसी पेशेंट का तो अक्सर डॉक्टर्स उनको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। तो फिजियोथेरेपी क्या डॉक्टर बैठ के करता है? नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट होता है। जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो क्या डॉक्टर अकेला ऑपरेशन करता है? नहीं, उसकी पूरी टीम होती है जिसमें टेक्नीशियन भी होता है। तो ऑपरेशन के टेक्नीशियन भी मौजूद होते हैं। कोई भी डॉक्टर बिना पैथोलॉजिस्ट के बता ही नहीं सकता कि कैंसर है कि नहीं। तो पैथोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, लेबॉर्ट्री वालों की भी ज़रूरत है। हमें ये चीज़ें पता नहीं है, बताई नहीं गई। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ हफ्तों से वी आर गोइंग टू डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग सेशंस। हम जा रहे हैं
वहाँ पे जाके हम अपनी एनर्जी लगा रहे, बता रहे बच्चों को कि देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज़, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि सबका हर लाखों बच्चे MBBS BDS में अप्लाई करते हैं, क्या सबका एडमिशन पॉसिबल है? नहीं। तो रियलिटी को देखें, रियलिटी ये कि सबका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आपके सामने आ रही होगी, उसको भी देखें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय।